दशकों तक जम्मू और कश्मीर राज्य ने इंडिया में एक अलग ही जगह बनाई हुई थी। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 की वजह से था। आर्टिकल 370 ने इस रीजन को बहुत आजादी दे रखी थी। इसने जम्मू और कश्मीर को अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, झंडा और अपने कानून बनाने की इजाजत दे रखी थी। ये स्पेशल स्टेटस 1947 में इंडिया में इसके विलय के समय से चला आ रहा था। इस आर्टिकल का मकसद रीजन की अलग पहचान और हितों की रक्षा करना था। ये कुछ लोगों के लिए हमेशा से ही बहस का मुद्दा था, जबकि बाकी इसे शांति और स्थिरता के लिए जरूरी मानते थे। इसी पेचीदा इतिहास ने 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, उसके लिए रास्ता बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू और कश्मीर के बीच का रिश्ता हमेशा से ही बहुत ही नाजुक रहा है। 5 अगस्त 2019 जम्मू और कश्मीर के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को खत्म करने का ऐलान किया। इस फैसले ने उस स्पेशल स्टेटस को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जो इस रीजन ने 70 सालों से भी ज्यादा समय तक बनाए रखा था। इस कदम से पूरे इंडिया और दुनिया भर में हलचल मच गई। ये बहुत ही दूरगामी नतीजों वाला फैसला था। गवर्नमेंट ने कहा कि यह कदम देश को एक करने और विकास के लिए जरूरी था। उनका दावा था कि इससे ट्रबल्ड रीजन में शांति और समृद्धि आएगी। हालांकि आलोचकों ने इसे एकतरफा और अलोकतांत्रिक कदम माना। आर्टिकल 370 को हटाने के लिए कानूनी और राजनीतिक चालों का इस्तेमाल किया गया। गवर्नमेंट ने खुद आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करके इसे खत्म कर दिया। इसमें एक राष्ट्रपति का आदेश और इंडियन पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया एक प्रस्ताव शामिल था। इस प्रक्रिया में जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की सहमति को नजरअंदाज कर दिया गया। इसने इस कदम की वैधता और संवैधानिकता पर सवाल खड़े कर दिए। गवर्नमेंट ने कहा कि उसने अपने संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रहकर ही काम किया है। हालांकि इस कदम को तुरंत ही कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सेक्शन 4 पॉलिटिकल भूचाल, पूरे इंडिया में प्रतिक्रिया। आर्टिकल 370 को हटाए जाने से पूरे इंडिया में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। सत्ताधारी पार्टी ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने दावा किया कि इससे जम्मू और कश्मीर में शांति और समृद्धि का दौर आएगा। विपक्षी दलों ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। उन्होंने सरकार पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इस घटना ने देश के अंदर राजनीतिक विभाजन को और गहरा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी स्थिति पर चिंता व्यक्त की। सेक्शन 5 आर्टिकल 370 के बाद की जिंदगी जम्मू और कश्मीर पर असर। आर्टिकल 370 को हटाए जाने का जम्मू और कश्मीर के लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस रीजन में भारी सैन्य मौजूदगी और संचार व्यवस्था ठप कर दी गई। आवाजाही और सभा करने पर रोक लगा दी गई। ये कदम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए थे। हालांकि इन्होंने मानवाधिकारों के हनन को लेकर भी चिंताएं पैदा की। इस रीजन का आर्थिक और सामाजिक ताना बाना बुरी तरह प्रभावित हुआ। जम्मू और कश्मीर के भविष्य पर अनिश्चितता और आशंका के बादल मंडरा रहे थे। सेक्शन 6 पीछे मुड़कर देखना, आगे बढ़ना। आर्टिकल 370 को हटाया जाना आज भी एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। यह जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार दे रहा है। इस फैसले के दीर्घकालिक परिणाम अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं। इस स्थिति में एक संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस रीजन में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए बातचीत, सुलह और मानवाधिकारों का सम्मान जरूरी है। जम्मू और कश्मीर के लिए आगे की राह अभी भी अनिश्चित है।